बेटी इंस्टाग्राम के प्रेमी के साथ हुई फरार तो लड़की के पिता ने प्रेमी के दोस्त को चलती बाइक से किया किडनैप। लखीसराय के टाउन थाना क्षेत्र की घटना। सुनिए कैसे हुई किडनैपिंग की घटना, लड़की के पिता की जुबानी। बेटी भतीजी के 2 दिन से ये अगवा करवा करके रख ले अंशु कुमार महतो। और कहाँ लेके गया है यही जान रहा है, पूरा का पूरा मामला यही जानता है। हम लोग खाली अपना इज्जत बचाव करके कारण हम उसको लाए थोड़ा देर के लिए, उसके बाद फिर हम खाली पूछताछ की यार, उसके साथ में हम कुछ नहीं किए। पुलिस का सहारा नहीं लिए तुम तो? साहब हम अपना इज्जत सोचे कि हम कैसे बच जाए यार, कुछ नहीं साहब। किडनैप काहे किए उसको तुम? किडनैप उडनैप नहीं किए साहब, किडनैप हम क्या करेंगे? पता चला तुम्हारी बच्ची कहाँ है? नहीं अभी तक नहीं पता चला साहब, नहीं पता चला, अभी तक कुछ नहीं पता चला। कहाँ गया था पुलिस? 2 लड़की है सर, पुलिस में क्यों नहीं भतीजी भी है बेटी भी है। पुलिस में क्यों नहीं कंप्लेन किया? पुलिस में कंप्लेन 10:30-11 बजे के पास हम लोग को सूचना मिली कि चितरंजन रोड जो है दक्ष हॉस्पिटल के ठीक सामने एक मोटरसाइकिल पर सवार लड़के थे, वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ गप कर रहे थे। उसमें से 4 अपराधकर्मी एक गाड़ी से आए, स्कूटर गाड़ी थी, कार था, और वहाँ पर जाकर उसके मारपीट करके गाड़ी में बैठा के लेके भागने की सूचना हम लोग को मिली। हम लोग तुरंत जो है तत्काल एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम बनाए, शिवम कुमार के नेतृत्व में, और तुरंत थाना पर सभी को बुलाए, डीआई को बुलाया, सबको काम हम लोग सौंपे कैसे कैसे क्या करना है। और वो तब तक जो है पूरे शहर में नाकेबंदी हम लोग कर दिए। वो जो गाड़ी लेके गई थी वो एक प्लांट में रखा लड़का को, और फिर वापस एक सौरभ नाम ये रोशन नाम के लड़का को लाने के लिए लाया था, ताकि वो पूछताछ करने के लिए कि वो उसकी बेटी कहाँ है। बेटी गायब हुई थी सुबह में, और उसको किसी ने बता दिया था कि पूछेगा अंशु कुमार को तो वो बताएगा कि कहाँ है। उसी क्रम में वो आते समय नाकेबंदी लगी हुई थी और हम लोग उसमें लगातार ये कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे। वो पकड़ा गया, गाड़ी सहित पकड़ा गया। उस गाड़ी में अंशु जो अपहृत लड़का है उसका मोटरसाइकिल की चाबी भी पाया गया। वो तुरंत चाबी निकाल कर रख लिया ताकि वो भाग नहीं पाए लड़का को। तो वो हम लोग को शक और हो गया कि ये था, और उसके बाद पूछताछ किए तो वो सारी कहानी शुरू हो गई कि हम लोग भाई है, एक भाई उसका है सुनील वर्मा, उसी की बेटी जो है, और एक सूरज है उसकी गाड़ी है वर्मा, उसके तीनों भाई ही हैं, और उसके और दोस्त हैं आफ्ताब, ये सब दोस्त हैं। वो सब क्यूल में लेके भाग गया है। क्यूल भी हम लोग किए, क्यूल को थाना प्रभारी भी साथ में थे, वहाँ भी रेड किए, तो वहाँ पे आफ्ताब पकड़ा गया। उसके बाद फिर आगे का गाड़ी पकड़ी। फिर उन्होंने क्या कि शिफ्ट कर रहा था, वो जब जिसको अपहरण किया था वो हर जगह शिफ्ट कर रहा था। पुलिस को देख के जहाँ जहाँ हम लोग छापामारी करते वहाँ से वो घसका कहीं और रख रहा था। अंत में जो है करीब पतला गाँव में वो लड़का जो है बांधे हुए अवस्था में पाया गया। हम लोगों ने उसको फिर खोल के पूछताछ किया गया, फिर 8 अपराधी उसमें से गिरफ्तार किया गया, सभी को लाया गया। लड़का सकुशल हम लोग बरामद कर लिए, मुश्किल 6 घंटे के अंदर में हम लोग बरामद किए हैं। जितनी भी टीम थी यहाँ पे, चाहे तो एसडीपीओ से लेके और जितने भी सिपाही हैं, सभी लोग हम लोग उसको अवार्ड भी करेंगे और सभी अच्छे टीम वर्क के काम करेंगे। क्या कारण रहा था सर, लड़की की बात सामने आ रही है? कारण ये है कि जब हमने पूछताछ किया रात में तो उन्होंने बताया कि सर ये मेरी बेटी सुबह से 10 बजे से नहीं मिली। तो मैंने पूछताछ किया, पूछताछ कर लोगों से, मोहल्ले वाले से, तो मोहल्ले वाले बताया ना कि अंशु कुमार से पूछताछ कीजिएगा तो हो सकता है लड़की के बारे में पता चल सके। तो उसी को लेकर उसको हम पूछताछ करने के लिए उसको किडनैप किए थे और उसके साथ पूछताछ कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि लड़की जो है पटना गई हुई है, एक रोशन नाम का लड़का जो है उसके साथ जो इंस्टाग्राम चलाता है, तो उसको लाने के लिए फिर दोबारा आया। तो वो हमने बताया भी था कि ये मामला तो पुलिस की है, आपको तो केस करनी चाहिए पुलिस का। तो बोला कि लोग लज्जा सर और ये के कारण हम लोग नहीं केस कर पाए, कि हम लोग पता कर लेंगे, पूछ लेंगे तो काफ़ी बता देंगे। रात में जब ये सूचना मिली थी तो 2 अंशु कुमार के मम्मी पापा के साथ पूरे मोहल्ले वाले लोग आए हुए थे, 100-200 यहाँ थाने पे आ गए। हम लोग उससे भी बात किए रात में करीब 1 बजे। तो उन्होंने बताया कि सर हमको करीब पूछ लेता तो ऐसा नौबत नहीं आता, हम ही बताते कि क्या है नहीं है। ये जो है किसी को हमको पता भी नहीं है कि क्या मामला नहीं मामला, हम तो आए यहाँ पर। तो रात में उन लोग को आश्वस्त किए कि आप निश्चित रहिए, हम लोग सकुशल वापस लाएंगे, जिसके कारण फिर उन लोग अपना घर चले गए। ये पूरा कमोवेश पूरा टीम वर्क हम लोग काम किए हैं, जिसके चलते सकुशल बरामद हो गई है। अगर नहीं जाते या फिर इतने तत्परता से नहीं लगते तो हो सकता है कि उसकी हत्या भी हो जाती, क्योंकि उसके साथ मारपीट भी की गई थी और बाधा हुआ था। लड़की के बारे में जो केस नहीं हुआ था तो हमने केस अभी करवाया है उसे गायब होने की, और उसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। घटना में जो 4 व्हीलर का इस्तेमाल किया गया था सर, वो कहाँ से है? ये सूरज जो है, सूरज का है जो प्लांट चलाता है, यहाँ पे पानी वाला प्लांट चलाता है, उसका भाई है सूरज वर्मा, रवि वर्मा के भाई है सूरज वर्मा।
उसी का गाड़ी है, स्कोडा गाड़ी है, जो वेस्ट बंगाल का नंबर का, उसका हम सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। और उसी का साथ का जो ड्राइवर चंदन है वो भी साथ में था। तो वो चंदन था और रवि था। अब एक रवि का बेटी है ये वर्मा की गायब, और एक उसका भाई सुनील वर्मा, उसकी बेटी, दोनों गायब हो गई है। तो उसी सिलसिले में पूछताछ कर उठाया। तो पुलिस जांच में तो ये तो पता नहीं चल पाया ना सर कि अंशु का उस लड़की से कोई कॉल डिटेल बातचीत ये सब कुछ नहीं, ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है कि क्या नहीं है, लेकिन इन लोगों का कहना कि उसका सहभागिता है और उसी की दोस्ती है रोशन से, जिसने इंस्टाग्राम चलाता है, इंस्टाग्राम में भी उसका आता है, उसी को लेके गया हो, तो इसलिए इससे पूछताछ कर रहे हैं। अभी ये फिलहाल हम लोग इस कड़ी को अभी जांच कर रहे हैं कि लड़की कहाँ है, किसके साथ गई। जान मारने की नियत नहीं था, अपहरण करने का नियत था कि वो अपने बेटे के बारे में पूछताछ करना, लेकिन उस पूछताछ के क्रम में जो है कानून को हाथ में ले लिया। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि कानून को हाथ में न लें। ये पुलिस की काम है, वो केस करता पुलिस में आके अपने बारे में बताता कि मेरी बेटी गायब है, तो हम लोग पुलिस तत्परता से लगते, लड़की को बरामद करते। उन्होंने कानून को हाथ में लेकर दिन दहाड़े जो है किडनैप करके लेकर चला गया, और उसके साथ पूछताछ के क्रम में मारपीट भी किया गया, हाथ पर बांधे हुए थे। तो ये तो गैर कानूनी है। महज 6 घंटे में सर पुलिस ने बरामद कर लिया। जी हाँ, रात भर अगर 6 घंटे में हम लोग तत्परता से नहीं लगते तो हो सकता है कि उसकी हत्या भी हो जाती। पुरस्कृत किए जाएंगे सर टीम को एकदम पुरस्कृत की जाएगी। पूरी टीम अच्छे से काम की है और लगातार काम की है, रात भर जग के काम की है। इसमें डीआई को तकनीकी सहायता में हम लोग किए हैं, उसको लिए।